नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ फिरोज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एमएस प्रिया बाज़ार। उम्मीद करता हूँ ये कहानी बहुत पसंद आएगी। जैसी भी आपको लगे उस हिसाब से अपना फीडबैक दीजिए। तो दोस्तों कहानी शुरू करते हैं उससे पहले आपको कहानी के जो पात्र हैं उनसे परिचित करा देता हूँ। कहानी है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। पात्र हैं रोहित, रोहित की फ्रेंड राखी, राखी की फ्रेंड है मीनाक्षी और एक लड़का है शिवम। इन चारों पात्रों के बीच में ये कहानी चलेगी। तो आइए हम अपनी कहानी पे चलते हैं दोस्तों। कहानी है दिल्ली यूनिवर्सिटी की मोतीलाल नेहरू कॉलेज की। ये कहानी शुरू होती है 2024 में। नया सेशन शुरू हुआ, सबके बीच में बहुत हर्ष और उल्लास था। नई कक्षा में नए नए स्टूडेंट आए। दिल्ली यूनिवर्सिटी तो जानी मानी यूनिवर्सिटी है, सभी स्टूडेंट एक दूसरे से अपरिचित, क्योंकि नई कक्षा में एडमिशन लिया है, नया सेशन शुरू हुआ है, तो अपरिचित स्वाभाविक सी बात है। ऐसी कंडीशन में जब एक दूसरे से अपरिचित होने के बाद और नए नए दोस्त मिले तो हर व्यक्ति चाहता कि मुझे अपने गुट का दोस्त मिले, अपने बिहेवियर, अपने और जो हमें जिस तरह की हमारी मेंटलिटी होती है उसी के हिसाब से हम अपना दोस्त बनाते हैं। तो ये सब चलता रहा, कक्षा में चल ही रहा है। इसी बीच में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इस बीच में राखी और रोहित, ये दोनों भी फ्रेंड सर्कल में धीरे धीरे आने लगे। लगभग 6 महीने साल भर बीतने लगा। इस बीच में इन दोनों के साथ एक बहुत बुरी और दर्दनाक घटना घटी है। वो घटना घटी कुछ अगले पीछे थी, बस लगभग मान लीजिए 7-8 महीने के डिफरेंस में या 8-9 महीने। क्या हुआ कि इधर रोहित ने जब एडमिशन लिया उससे कुछ समय पहले रोहित की जो दोस्त थी वो उसको छोड़ दी थी। वो पहले से कक्षा में आया था, टूटा हुआ था थोड़ा। फिर वो लड़का बहुत खुश मिजाज था और राखी भी खुश मिजाज लड़की थी। लेकिन कुछ समय बाद राखी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। राखी का जो दोस्त था उसने भी उसको छोड़ दिया था। ये बात आगे बढ़ते फिर ये दोनों दोस्त सब एक दूसरे को अच्छा मानते थे। फिर एक दूसरे को टाइम देने लगे, बात करने लगे, क्योंकि कहते ना कि एक अच्छा दोस्त ही अच्छे दोस्त के दुख दर्दों में साथ खड़ा होता है, और अच्छा दोस्त वही होता है जो हमारे दुख दर्दों में हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। तो ऐसा ही कुछ हुआ। राखी का साथ रोहित और रोहित का साथ राखी देने लगी। कभी रोहित दुखी हो या राखी दुखी हो, दोनों एक दूसरे को बहुत समझाते थे, एक दूसरे को केयर करते थे। चीज मैं पहले बता दूं, ये रोहित के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी है, तो हो सकता है इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि राखी के मन में क्या था ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी एक अनुमानित कहा जा रहा है, क्योंकि ये सत्य घटना पे आधारित कहानी है। तो अगले चलते हैं। फिर क्या हुआ दोस्तों, ये लगभग काफी टाइम बीत गया, 1.5 साल। इस बीच में कुछ घटनाएं घटने लगी थी राखी और रोहित के बीच में। कि उसकी जो फ्रेंड थी मीनाक्षी, राखी की, वो लड़की थोड़ा अजीब टाइप की थी। क्या, जैसे कि एक दूसरे को भड़काने वाली टाइप की। उसको शायद राखी और रोहित की दोस्ती अच्छी नहीं लग रही थी, या फिर जलस होती थी, या कुछ और जो भी मन में था उसको। वो क्या करती थी कि रोहित और राखी खुश मिजाज थे, तो रोहित कभी कुछ कर देते, राखी भी थोड़ा अजीब थोड़ा काम करती थी, गलत करती थी। वो अपने हॉस्टल में जाके ये बात बोलती थी कि ऐसा रोहित को नहीं बोलना चाहिए था। और उसी बात को राखी की फ्रेंड जो मीनाक्षी है वो रोहित को बड़ा चढ़ा के बोलती थी। ये बात काफी बार रोहित देखता रहा, इग्नोर करता रहा। लेकिन ये सब देखते देखते एक दिन ऐसा आया कि
रोहित को गुस्सा आया। रोहित ने राखी से पूछा, राखी ने भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया था रोहित के अकॉर्डिंग। वो गुस्सा में वहीं पर उनको छोड़ के चला आया और आके गुस्से में जितनी भी उसकी क्लास पार्टनर थी या उसकी अन्य फ्रेंड सर्कल में फीमेल दोस्त थी रोहित के, सबका लगभग उसने नंबर डिलीट कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था। क्योंकि कहते हैं जब हमारे साथ चीट पहले से हो जाता तो और फिर दोबारा ऐसा होता तो कहीं ना कहीं मन एक बहुत बुरी तरह से खिन्न हो जाता। उस टाइम शायद रोहित को यही लगा था, तो उसने अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे नंबर को डिलीट कर दिया था रोहित ने। उसके बाद क्या हुआ, और हाँ, इसी से पहले एक घटना और घटी थी। राखी ने एक बार रोहित को बोला था कि तुम मेरे आसपास ज्यादा मत घूमा करो, ना आया करो, रहा करो, ना बोला करो। मतलब बोलने के लिए तो खैर नहीं मना किया, लेकिन ये कहा मेरे आसपास ज्यादा मत रखो, क्योंकि यहाँ के हमारे विद्यालय का माहौल थोड़ा अच्छा नहीं है। और इस चीज़ को रोहित मानता था, क्योंकि रोहित को भी पता था कि वहाँ का विद्यालय प्रशासन है और छात्र जो खेल दृष्टि से मतलब ऐसे देखते थे कि इनके बीच में कुछ गलत होगा या कुछ अफेयर होगा, इस तरह की धारणा रखने वाले लगते हैं। और ये हमारे विद्यालय में अमूमन बहुत सारी जो ऐसी कंडीशंस है, तो ऐसा मानते हुए रोहित भी उससे दूर रहने लगा, कोई बात नहीं। और इधर रोहित जो अभी घटना बताई थी नंबर डिलीट करने वाली, उस घटना के बाद रोहित उससे राखी से दूर होने लगा, मतलब बोलना बंद कर दिया, नंबर ब्लॉक कर दिया। रोहित जैसे लग मानो कि अंदर से एक टूटने लगा था, क्योंकि क्लास तो आता जाता था, राखी भी आ रही, रोहित भी आ रहे हैं, और मीनाक्षी भी आ रही। लेकिन मीनाक्षी जब ये सब करा चुकी थी, उसके बाद ना मीनाक्षी रोहित से बोलती थी, ना राखी बोलती थी। इन सब वजह से रोहित का मन ही नहीं लगता था कक्षा में। वो किसी चीज पे अपना कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, अपना ध्यान अच्छे से कुछ ना पढ़ पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है। फिर क्या हुआ, अगले लगभग 10 दिन में 15 दिन ये बीत गए। सीधे रोहित कहते ना, जिस तरफ से ज़्यादा लगा होता है तो झुकता वही है, दोस्ती में हो चाहे प्यार में। तो रोहित ने धीरे धीरे कोई बहाना ढूंढ के एक अपने पर्सनल दूसरा नंबर था जो शायद राखी को नहीं दिया था, ऐसा उसने सोचा था, लेकिन राखी उससे चैट करना शुरू किया कि आप कौन है, हाय लिख के भेजा, इस तरह मतलब चैट शुरू की। लेकिन राखी के पास वो नंबर पहले से था, वो भी यही सब ड्रामा करना शुरू की। वो भी इग्नोरेंस मतलब नहीं कर रही थी, लेकिन वो भी ओवर एक्टिंग कर रही थी। वो देख रही थी कि क्या क्या बोलेगा, ऐसा शायद या फिर पता नहीं। लेकिन उसने भी हर SMS का रिप्लाई किया, अनजान बनने की कोशिश की। धीरे धीरे ये समझ लीजिए कि राखी और रोहित की बात शुरू हो गई थी। लेकिन रोहित फिर भी राखी से दूर रहता था, उसके साथ आता जाता नहीं था, केवल कॉल पे बात कर लेता था कभी कभी। लेकिन इस बीच क्या हुआ, रोहित के बोलने से पहले राखी कुछ एक्टिविटीज करने लगी थी। जैसे कि उसने रोहित को अपने पास आने से रोका था कि मेरे पास मत आया करो, मेरे मत घूमा करो, या मेरे से ज्यादा बोला मत करो। अब वही चीज राखी अब शिवम नाम का जो लड़का था उसके साथ करने लगी थी। कक्षा में खूब हंसती बोलती थी, उसके साथ आती जाती है। और ये चीज कहीं ना कहीं अब रोहित को बहुत अखर रही थी। मतलब कहानी यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। मतलब कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि आज रोहित तो बहुत दुखी है। राखी का पता नहीं कैसी है, वो क्या क्यों ऐसा कर रही, लेकिन जो उसने किया था वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं किया रोहित के साथ, या फिर क्या कहें। जो मतलब कहने का मतलब ये है कि
जो उसने स्वयं से प्रॉमिस किया था कि मैं अपने आसपास किसी लड़के को ज़्यादा नहीं आने दूँगी, इमेज खराब हो गई। और इस चीज़ को जब रोहित ने मद्देनज़र रखते हुए इन सब चीज़ का ध्यान रखा, तो उन सब चीज़ों का क्यों राखी दोबारा शिकार हो रही है, या फिर राखी फिर किसी और के साथ आ जा क्यों रही है, क्यों लोगों से इतना हँस के बोल रही है? क्या और कोई उसके ऊपर उँगली नहीं अब उठा सकता? या फिर सिर्फ रोहित को दूर करने का उसका मकसद था? ये रोहित आज तक नहीं समझ पाया। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं किसी नई कहानी या नए ब्लॉग के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।